एक चीज़ जिसकी हम इंतज़ार करते हैं कि रमज़ान आएगा तो इस चीज़ पे तो थोड़ी सी रोकथाम होगी। अच्छा, और खत्म होगा, लेकिन तो करते हैं, लेकिन जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं और राहज़न हैं और डाकू हैं वो भी इंतजार करते हैं कि रमज़ान आएगा तो हमारा कारोबार अच्छा चलेगा। और हालांकि उनको भी थोड़ी सी ब्रेक तो लेनी चाहिए ना, बट एक्चुअली बताना आपको यही है कि कोई ब्रेक नहीं ले रहा। और कराची में स्ट्रीट क्राइम्स में रमज़ान के दौरान भी कोई कमी नहीं आई, बल्कि सड़कों पर लुटेरों और डाकुओं का राज पहले से भी मजबूत होता दिखाई दे रहा है। और चंद घंटों में डाकुओं ने 2 अफराद को कत्ल और एक को शदीद जख्मी कर दिया। कराची में शहरियों को ईद की शॉपिंग के लिए जान हथेली पर रखकर बाहर निकलना पड़ा है। मैं तो कहती हूँ ना निकलें, ऑनलाइन शॉपिंग करें अगर इतने बुरे हालात हैं। और ताजिर और दुकानदार वो अलहदा परेशान है, बिकॉज ऑब्वियसली हालात खराब हैं, लोग आते नहीं हैं। और हालात यही रहे तो इस बार ईद शॉपिंग सीजन समेत दीगर कारोबारी सरगर्मियां जो हैं वो बुरी तरह मुतासर होंगी। एक्चुअली हुआ क्या, लेट्स गो इनटू द सोहराबकोट जुनेजो कॉलोनी में 8 साल बच्चा आज डाकुओं की गोली से मारा गया है, जबकि चचा उसका जख्मी हुआ। पुलिस दावा कर रही है कि बच्चे को कत्ल करने वाला मुकाबले में मारा गया है। औरंगी टाउन में फोन छीनने के दौरान स्ट्रीट क्रिमिनल ने एक शख्स को सर में गोली मार दी। वो मैंने देखे थे विजुअल्स भी, खून में लथपथ एक नौजवान की लाश। क्या वक़्त थी उसकी जान की? एक टेलीफोन, और अगर आईफोन है तो वो तो मेरा ख्याल है खुल के कुछ होगा तो होगा, बिकेगा भी नहीं। देखिए, इट्स नॉट कि आप अपना आईफोन बचा रहे होते हैं, एक इंस्टिंक्टिव चीज भी होती है अब्दुल्ला। एट टाइम्स आप कुछ भी नहीं कर रहे होते हैं और अगले को ऐसे ही शक हो रहा होता है कि आप कोई रेजिस्ट कर रहे हैं और आपको गोली मार देता है। क्योंकि जो लुटेरा है, जो आपको जो डाका डाल रहा है आप पे, वो भी कोई इतना इन हिज सेंसेस नहीं है, उसको थोड़ा बहुत तो उसको भी खौफ होगा। ज़मान टाउन में डकैती के बाद फरार होने वाला डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। कराची का कोई इलाका सड़क ऐसा नहीं है जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स से महफूज रहा हो या हो। सो छीना झपटी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द रमज़ान हमने हमेशा देखा है, चाहे वो कराची हो और बड़े शहरों पाकिस्तान के, बढ़ जाती है। लेकिन इसको कंट्रोल कैसे करना है, मतलब क्या किया जाए जो ये सूरत हाल कंट्रोल में आए, इसी पे हम बात करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं, डीआईजी असद रजा हमारे साथ हैं और हमारे अपने कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक इज ऑल्सो विद अस। असद साहब, सबसे पहले आपसे बात शुरू करते हैं। ये कभी कभार हमें जो लगता है कि स्ट्रीट क्राइम्स, क्योंकि और इतना कुछ हो रहा होता है कि स्ट्रीट क्राइम्स को उस तरह सीरियसली लिया नहीं जाता जिस तरह लेना चाहिए। लेकिन अब तो हलाकतें हो रही हैं, अब तो लोग मर रहे हैं। एक आईफोन या किसी फोन की भी कीमत, लोगों को गोली मार रहे हैं, तो क्या पकड़े नहीं जा सकते? पकड़ते हैं तो बड़ी जल्दी से वापस आ जाते हैं, सीजन होके और ये तो होता है, सीजन होके वापस आते हैं जेल से। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि स्ट्रीट क्राइम जो है वो एक बहुत सीरियस चैलेंज है पुलिस डिपार्टमेंट के लिए। और इसको टैकल करने के लिए हम डिफरेंट जो हैं वो पॉलिसीज़ जो हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, हर जो पुलिस कमांडर आते हैं, कराची पुलिस चीफ, उसको इन्होंने इवॉल्व करते हैं और उसके ऊपर काफ़ी प्रैक्टिकल स्टेप्स लिए जाते हैं। मगर अगर लार्जली स्पीकिंग बात की जाए तो देखें, जो पुलिस का शोबा है वो एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हिस्सा है, जिसके अंदर प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट, कोर्ट्स और उसके अलावा जेल्स जो हैं वो भी आती हैं। तो जब तक ये चारों जो पिलर्स हैं क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के, ये आपस में इन कोहेजन काम ना करें, तब तक मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम रिजल्ट्स जो हैं वो अचीव नहीं हो सकते। तो और डिले और द हिच के ये सारे काम एक साथ क्यों नहीं कर सकते? चूँकि बात ये है कि जो मैं समझता हूँ कि चूँकि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो एक बहुत बड़ी एंटिटी है, और मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे ये स्ट्रीट क्राइम एक सीरियस चैलेंज के तौर पर हमारे सामने आ रहा है, तो ज़रूरत इस अमर की है कि इन तमाम डिपार्टमेंट्स को एक किसी अम्ब्रेला के अंदर जो है वो इकट्ठा किया जाए और एक ऐसी यूनिफाइड पॉलिसी बनाई जाए, एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाए अक्रॉस द बोर्ड, जिसमें चारों डिपार्टमेंट्स जो हैं जो उनकी फेलिंग्स हैं उसके ऊपर उनका अकाउंट किया जाए। चुके हैं, प्रोसिक्यूशन का हमने हाल देख लिया है, किस तरह से केसेस परस्यू किए जाते हैं, फिर छूट के आ जाते हैं, कुछ नहीं होता। यू वेरी राइट, दिस इज अ वेरी गुड सजेशन, बट ऑब्वियसली दिस वुड टेक टाइम, दिस कैन हैपन, दिस मे नॉट हैपन। काशिफ, आप हमें बताएं कि ओवरऑल अभी शहर की सूरत हाल स्ट्रीट क्राइम को लेकर है क्या? लॉट ऑफ पीपल कैरी अ लॉट ऑफ कैश इन दोनों। नॉर्मली जाहिर है ईद के करीब आपने, हर बंदा नहीं कैरी कर पाता उस तरह से कार्ड्स या दीगर चीजें। बच्चों को आपने कुछ भी दिलाना है, आपके जेब में 10, 12, 15, 20 हज़ार रुपए तो हो सकते हैं ईद के करीब। सो व्हाट इज हैपनिंग? देखिए, मैं थोड़े से फिगर्स की अगर बात करूं तो 2.5 माह के अंदर रमा साल में 13,000 के करीब मोटरसाइकिलें छीनी गई हैं, चोरी की गई हैं।
इसी के साथ साथ अगर हम मोबाइल फ़ोन की बात करें तो 6000 के करीब। मैंने 2 दिन पहले रिपोर्ट बनाई जिसमें ये फिगर्स पूरे इसमें डिसाइड किए कि ये फिगर्स हैं और ये इस तरह हैं, और उसमें जो मैंने कत्ल हुए जो डकैती मुजामत पर उनकी तादाद थी 40। और आज मैंने जब ये रिपोर्ट बनाई है तो मुझे इनमें 3 लोग और ऐड करने पड़े, जिसका आपने इस प्रोग्राम के स्टार्टिंग में जो जिक्र भी किया कि 3 लोग और मारे गए हैं। तो ये तादाद बढ़ती जा रही है। हमें साथ साथ अगर स्ट्रीट क्राइम की वारदातें हो रही हैं तो ये मुलजमान इतने एग्रेसिव क्यों हो गए हैं? इसके साथ साथ इनके पास ये जो मोटरसाइकिलें हैं वो क्यों आती हैं, कहाँ से आती हैं, कैसे आ जाती हैं? 13,000 मोटरसाइकिलें बता रहा है 2.5 महीने में कितनी रिकवर होती हैं? मतलब कोई भी नहीं, कहाँ जा रही है? मोटरसाइकिलें कहीं जा रही हैं ना चोरी होकर। जी बिल्कुल। मैं देखिए, अगर स्ट्रीट क्राइम की बात की जाए तो मैं ये समझता हूँ कि स्ट्रीट क्राइम जो है बेसिकली ऐसा कोई भी क्राइम जो है वो जो स्ट्रीट के ऊपर किया जा सकता है, जिसमें मोस्टली जो है रॉबरीज एंड स्नैचिंग्स है उसके अंदर। अब उसमें 2 एलिमेंट्स हमें सेलिएंट फीचर्स उसके नज़र आते हैं। एक तो ये है कि इसमें ज़्यादातर इन्वॉल्वमेंट जो है वो यूथ की है, और जो कि आप समझ लें कि 17 से लेके 30-35 तक जो हैं लोग, वो एज ग्रुप के ब्रैकेट के लोग जो हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। और दूसरा ये है कि जो पॉपुलर वेपन है समझ लें वो है मोटर बाइक इटसेल्फ। ज़्यादातर ये क्राइम्स मोटरसाइकिल के ऊपर ही किए जाते हैं। और चोरी की बाइक होती है वो उसके ऊपर ज़्यादातर जो बाइक्स हैं वो चोरी की ये वाली बाइक्स नहीं हैं। अगर ये हो सकता है कि ये वो अपनी मोटरसाइकिल है या फिर ये वो वाली मोटरसाइकिल हो सकती है जो कि छीनी जा चुकी हो। अगर छीनी मोटरसाइकिलों की बात की जाए तो फॉर एग्जांपल तो उसमें होंडा जैसे है 125, ये मेरा ख्याल है कि सबसे पॉपुलर ऐसी मोटरसाइकिल है कि जिसको लोग छीनते हैं और इसी के ऊपर वारदात की जाती है। मतलब ये इस कोई ब्रांड का मैं नहीं मतलब स्पीड है, और मगर उसकी स्पीड और उसकी जो है वो जो है उसकी रोबस्टनेस है वो देखते हुए जो भी हैवी बाइक्स हैं उसके अंदर लोग जो हैं वो ये करते हैं। और उसका फ़ायदा क्या है कि उसकी मोबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब अगर अपने पुलिस डिपार्टमेंट के लिहाज से बात करूं तो हम अब इसी चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स, और इसके लिए हमने कुछ काम भी किया है। जैसे कि पिछले 1 साल के अंदर हमने डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के लेवल के ऊपर शाहीन फोर्स के नाम से एक ऐसा ही आइडिया मुतारफ़ कराया कि जिसमें हमने ये ज़रूरत समझी कि जो हमारी पुलिस मोबाइल हैं 4 व्हील्स वो इतनी इनकेपेबल हैं कि वो मुल्ज़मान को स्ट्रीट्स के अंदर गलियों के अंदर चेज नहीं कर सकती। तो बेहतर आइडिया ये है कि हम अपनी 4 व्हीलर्स को जो है उसके ऊपर फोकस कम करके हम ज़्यादा फोकस ऐसे स्क्वाड्स के ऊपर करें जो मोटरसाइकिल के हों। जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी सर आइडिया है या ये हो रहा है? जी ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और शाहीन फोर्स अच्छा, है। मैं इसमें ना थोड़ा सा ऐड ऑन भी करूंगा और आसिफ साहब से एक सवाल भी करूंगा। ऐड ऑन ये करूंगा कि 2015 से लेके 2020 तक मैंने एक रिपोर्ट बनाई और उसमें ये मेंशन किया कि मुख्तलिफ जो अफसरान आए उनकी जानिब से 17 फोर्सेस बनाई गई डिफरेंट, लेकिन उन फोर्सेस ने शहर के अंदर क्या स्ट्रीट क्राइम के लिए काम किया, उनके अपने वसाइल पूरे नहीं होते थे। एक शाहीन फोर्स जिनका इन्होंने भी जिक्र किया, उस शाहीन फोर्स के पास फ्यूल ही नहीं होता था कि वो शहर में जो है वो पेट्रोलिंग कर सकें या कुछ कर सकें। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर हम इस अच्छा जो मैंने आपको फिगर बताई है ये फिगर वो है जो रिपोर्टेड क्राइम है, जो CPLC का डेटा है। असद साहब आप भी ये जानते हैं कि हमारा थाना कल्चर को बेहतर करने की ज़रूरत है, तो क्या आप ये नहीं समझते कि लोगों के लिए ये चीज़ ज़्यादा बेहतर हो कि अगर उसकी कोई मोबाइल फ़ोन छिनता है तो वो अगर 15 पे कॉल करता है या थाने जाता है उसके बाद थाने का रिस्पॉन्स उनको बेहतर नज़र नहीं आता है, इसको हम कैसे बेहतर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये बात इससे तो कोई मैं समझता हूँ इनकार नहीं किया जाता कि रिस्पॉन्स वो आइदर वो 15 की सूरत में हो, इमरजेंसी 15 की सूरत में हो या फिर वो थाने के ऊपर जो है वो। और ये दोनों जो एरियाज़ हैं उसको हमने ज़्यादा एफिशिएंट करने के लिए, जैसे कि आपको पता है कि 15 का सिस्टम जो है उसको बहुत ज़्यादा हमने ऑटोमेट कर दिया है। इसी तरह से अक्रॉस द सिटी हमने डिफरेंट फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं जो कि पब्लिक आउटरीच को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों को क्या अवेयरनेस है उन चीज़ों की? जी उसकी अवेयरनेस को इंक्रीज करने की ज़रूरत है। और आपकी बात काशिफ 100% मैं उससे एग्री करता हूँ कि लोग अनफॉर्चुनेटली अभी भी पुलिस के ऊपर एतमाद नहीं करते और स्पेशली जो थाना है थाने के ऊपर जो है वो लोग आना नहीं चाहते। अच्छा सर एक और चीज़ आपसे पूछनी है, हम ये मोटर बाइक्स के ऊपर तो कंसंट्रेशन कर ही रहे हैं जो कि जितनी फिगर्स हैं रिपोर्टेड शायद उससे ज़्यादा ही हो। फोन्स ना, फोन जब घूमता है या चोरी होता है किसी का तो देयर इज एन MI नंबर, उससे भी एक ट्रेस करने के तरीक़ेकार है। देन देयर आर होल मार्केट्स जहाँ ये चोरी के फोन्स वहाँ बेचे जाते हैं। फोन का कुछ ना कुछ तो करना ही होता होगा। और फॉर इंस्टेंस ये हज़ारों मोटरसाइकिलें भी तो
तो कहीं खुल रही है ना, कहीं बिक रही मतलब है। है ये जो सेलिंग पॉइंट्स हैं, ये मार्केट्स हैं, इन यहाँ जाके इनको क्यों नहीं सील किया जा रहा ताकि वो जगह ही खत्म नहीं, हो? देखें बात ये है कि जो भी हम पुलिस अपनी कुछ स्ट्रेटजी बनाती है उसके कुछ प्रॉज हैं, कुछ कॉन्स होते हैं। जब हम ज़्यादा इनके ऊपर स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल मोबाइल शॉप, रिपेयर शॉप्स हैं, तो उसके ऊपर भी फिर पब्लिक आउटक्राई जो है वो भी जो मार्केट एसोसिएशंस हैं उनके भी कंसर्न्स आ जाते हैं। और मैं वसूख से कह सकता हूँ कि अगर शहर में 100 दुकानें हैं जो कि रिपेयर और रीसेल का काम करती हैं, तो उसमें मेरे नज़दीक जो 90% हैं वो बिल्कुल लेजिट बिजनेस कर रही हैं, मगर 10% ऐसे लोग ज़रूर हैं नहीं तो रूल आउट नहीं किए जा सकते। आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते वो 10%? या मोटरसाइकिलें जहाँ जा 13,000 मोटरसाइकिल, मुझे तो समझ नहीं आता, 13,000 मोटरसाइकिल खड़ी भी हो ना तो उसके लिए कोई बहुत बड़ा मैदान चाहिए। ये मोटरसाइकिल कहाँ जा रही है, मुझे नहीं समझ आ रहा। अब्दुल्ला, ये सिर्फ कराची में नहीं बल्कि कराची से बाहर जाती है। अच्छा, इसमें हम सिर्फ पुलिस को जिम्मेदार ठहराते हैं, ऐसा नहीं है। जो सूबे के एग्जैक्ट और एंट्री पॉइंट हैं वहाँ हमारी और भी एजेंसीज हैं। तो असद साहब, आपसे भी ये सवाल बनता है कि और गाड़ियां भी तो वहीं से चोरी होती है, तो आप लोग उनके साथ इंटरकनेक्ट होते हैं उन एजेंसीज के साथ? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि एक तो ये है कि आपको हमें एक लार्जर पर्सपेक्टिव जो है ना उसको समझने की ज़रूरत है। हर क्राइम के पीछे उसकी पॉलिटिकल इकोनॉमी जो है ना उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। मोटर बाइक जो है इस वक्त आप जस्ट इमेजिन कि हर दिन एवरी डे 270 new motorbikes they come on road, they are being sold to people. अगर एक पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसकी अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज किया जाए तो लोगों की रिलायंस मोटर बाइक के ऊपर कम हो जाएगी। जी से जो जिनका शोभा है वो तो हम उनसे पूछते रहते हैं। जी हाँ। अब दूसरी बात ये है कि मेरी कई मीटिंग्स हुई हैं मैन्युफैक्चरर्स के साथ। अगर आप थेफ्ट की बात करें तो थेफ्ट के अंदर जो है उनका जो लॉकिंग सिस्टम है, देखें अब आप चूँकि शहर के अंदर पार्किंग लॉट्स जो है वो एक ह्यूज इशू है, पार्किंग लॉट्स जो है वो बहुत लिमिटेड हैं, इसलिए कई दफ़ा ये होता है मेजॉरिटी ऑफ केसेस में, बल्कि मैं कहूँगा कि गाड़ियाँ मोटरसाइकिल वही चोरी होती हैं जो कि पार्किंग लॉट्स के अंदर नहीं होती, अनगार्डेड होती हैं, और उनका लॉक सिस्टम जो है वो इतना फीबल, इतना कमज़ोर है कि वो आसानी से जो है ना वो जो चोर हैं वो उसको आसानी से उसको ब्रेक करके। अच्छा सर, अक्सर होता है कि चोर नहीं पकड़े जाते और वो जो शहरी जा रहे होते हैं, चाहे वो बाइक पे हो या गाड़ी में हो, बस कहीं नाका लगा हुआ है और रोके चले जा रहे हैं, रोके चले जा रहे हैं, रोके चले जा रहे हैं। उन नाकों से मुसलसल, वैसे मैं जेन्युइनली आई वांट टू नो कि उन नाकों से कुछ हासिल भी होता है, आप लोग कुछ सुराग मिलते हैं? मैं वही आपको बताता हूँ कि जब ये चीज़ चोरी हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल मोटर बाइक, या फिर छीन ली जाती है, छीनना जो है, जो स्नैचिंग है, वो आमतौर पर अगर आप देखा जाए तो उसमें वो एरियाज़ टारगेट हैं ज़्यादातर जो कि शहर के बॉर्डर्स के ऊपर मौजूद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल बल्दिया टाउन है, वो साउथ जोन के अंदर है, बहुत ज़्यादा वो पॉपुलर स्पॉट है, चूँकि वहाँ पर लोग मोटर बाइक को छीन के आसानी से अगले 10 मिनट के अंदर बॉर्डर क्रॉस करके वो चले जाते हैं बलूचिस्तान के अंदर। इसी तरह से सुपर हाईवे के ऊपर ऐसी जगह जहां पर लोगों को यह है कि वो व्हीकल को छीने और छीन के उसको आसानी से डंप कर लें या फिर उसको आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन मूव कर लें। तो इसके लिए अगरचे चेक पोस्ट भी मौजूद हैं, मगर अगर आप देखें कि कराची और जो हब का बॉर्डर है वो अगरचे मेन लाइन तो 2-3 हैं, बाकी जितने भी रूट्स हैं वो मडी ट्रैक्स हैं और उनके ऊपर जो है वो कोई पुलिस की प्रेजेंस या दीगर कानून नाफिज करने अदारों की प्रेजेंस मौजूद नहीं है। इस वजह से दे कैन ईजीली गेट अवे विद इट। तो हम उसका कुछ तो करें ना, कुछ सोचने को पॉलिसी बनाएं। जैसे देखिए पास्ट में ये हमने डिसाइड करने की कोशिश की मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलके कि लॉकिंग सिस्टम को बेहतर किया जाए। उसके अलावा हमने ये भी कहा कि गाड़ियों के अंदर जो है, मोटर बाइक्स के अंदर इवन जो है, ट्रैकर्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। और अब तो आप वो ट्रैकर वगैरह अमेज़न बहुत सी जगहों पे आप खरीद भी सकते हैं, आप अपनी जीपीएस वो चिप खुद ही डाल सकते हैं। मगर वो अब इकोनॉमी ऑफ स्केल कॉस्ट के ऊपर। आपने कुछ ऐड करना है? मैं ऐड भी करना चाहूंगा, साथ साथ हम
इन सारी वारदातों को, हर चीज़ को जो है वो तफ्तीश से इंटरलिंक करते हैं। पुलिस की तफ्तीश इतनी कमज़ोर क्यों है? और जब हम अफसरान से बात करते हैं तो ये ज़्यादातर अफसरान तफ्तीश में जाना भी नहीं चाहते। क्या ऐसी वजह है? और ये तफ्तीश का जो हमारा शोबा है ये कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है कि ऑपरेशन से पुलिस अफसरान जो काबिल अफसरान है वो तफ्तीश में भी जाएँ, तफ्तीश अच्छी होगी, मुलजमान को जो है वो सजाएं होंगी वारदातें ऑटोमेटिक नहीं कम होंगी। क्योंकि वो जब जेल जाते हैं, मुलजमान को सजाएं क्या होती हैं? जब जेल जाते हैं तो वो अपना नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करके बाहर आते हैं। एक और चीज, ये सेफ सिटी तो खैर जब होगा तब होगा, लेकिन जब कोई वारदात हो जाती है या किसी का चले फोन चोरी हो गया व्हाटएवर, हमें खुद को सीसी फुटेज जो है वो प्रोवाइड करनी पड़ती है या आप लोग उसको निकलवाते हैं? और अगर निकलवाते हैं तो प्राइवेट लोगों के क्या घरों में उनको रिक्वेस्ट करते हैं जिनके कैमरे लगे हों, दुकानों के कैमरे लगे हों? हाउ डज दैट वर्क आउट? जी देखिए, हमारा जो डिजिटल लैंडस्केप है, अगर मैं कराची का एक हिस्सा है जैसे डिस्ट्रिक्ट साउथ है उसकी बात करूं तो अभी तक अब डिफेंस क्लिफ्टन बहुत ज़्यादा मॉडर्न एरिया समझे जाते हैं, मगर वहाँ पर भी हमारी जो कैमरास की जो है कवरेज है वो बहुत वीक है। मगर फॉर्चुनेटली हम नॉन प्रॉफिट NGOs के साथ मिलके उस चीज़ को मैक्सिमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि CP के इदारा है, उसके साथ मिलके रिसेंटली हमने डिफेंस के अंदर ऐसा ही है तकरीबन 250 के करीब कैमरास हमने इंस्टॉल किए। इसी तरह से अभी जल्द ही हम गिजरी और साहिल जो है फेज़ 8 का एरिया है वहाँ पर भी ऐसे कैमरास को इंस्टॉल करेंगे, जिसपे हमारी पब्लिक के ऊपर रिलायंस जो है वो कम हो जाएगी एज ए मैटर ऑफ एक्सेस टू दोज फुटेजेस, और हम अपने नेटवर्क के थ्रू ही उन चीज़ों को मॉनिटर भी कर सकेंगे और स्टोर भी कर सकेंगे। जी ये हो रहा है, क्योंकि देखिए बात ये है कि जो क्राइम कंट्रोल है वो कोई ऐसा कोई सिर्फ एंड गेम नहीं है, बेसिकली इट्स एन इंक्रीमेंटल एंड इट्स ए नेवर एंडिंग थिंग। अच्छा सर, एक और बात है, सवाल ये आया कि हमारे अपने टीम मेंबर्स हैं, कितने हमारे जियो के कॉलीग्स हैं, मोबाइल तो छीनना आम सी बात है, रिकवरी कभी किसी की नहीं होती, पकड़े भी जाते हैं। मोबाइल आप लोगों के पास आते हैं मोबाइल, मतलब देते क्यों नहीं है तमाम? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं। पहले हमने CCTV की बात की, CCTV फुटेज आप दे भी दें, मुलजमान उसमें वाज़ेह नज़र आ भी कि सच कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे हम उनके चेहरे शनाख्त कर सकें, और करने के बाद फेस रिकग्नाइज, अगर मैं गलत हूं तो मुझे राइट भी कीजिएगा, फेस रिकग्नाइज सिस्टम जो है KPU के अंदर लगाया गया था। उसमें बेशतर ऐसी CCTV फुटेज होती है जब हम उसका रिकॉर्ड उसमें डालते हैं तो उसमें उन CCTV से उनके चेहरे शनाख्ती नहीं होते हैं। तो इसका भी कोई मैकेनिज्म बनाया जा रहा है कि अच्छे मेगापिक्सल के कैमराज लगाए जाएँ ताकि उनकी CCTV जो आए उनसे मुलजमान की शनाख्त हो सके। मकसद तो पूरा होना, फिर लगाए क्यों? जी बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। उसमें यही है कि हम अभी जैसे पहले 2 मेगापिक्सल था, अब जैसे देखें लाहौर का सेफ सिटी नजर आएगा सर। जी जैसे लाहौर का सेफ सिटी प्रोजेक्ट था तो उसमें जितने भी कैमरास लगाए गए, अब अगर आज के स्टैंडर्ड से बात की जाए तो वो काफ़ी आउटडेटेड हो चुके हैं। इसी तरह से लोगों ने, जी हाँ वही मैं कह रहा हूँ, तो अभी भी जो हम भी प्रेफर यही कर रहे हैं कि जितने कैमरास नहीं लगाए जा रहे हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि एटलीस्ट 4 to 8 मेगापिक्सल जो है कैमरास उनको लगाया जाए। और जहाँ तक काशिफ ने निशानदेही की, ऐसा ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इसमें ज़रूरी नहीं है कि सारे ही केसेस के अंदर हम फेशियल रिकग्निशन जो है वो नहीं कर पाते। मेरे सामने कई ऐसे केसेस हैं जिसमें हमने ऐसे कई राइटिंग के केसेस थे और उनको हमने फेशियल रिकग्निशन सिस्टम के जरिए आइडेंटिफाई भी किया और उनको हमने वहाँ पर उनको अरेस्ट भी किया। सर लोगों को, किसी को आप लोग वापस करते हैं सामान अगर कुछ रिकवर हो जाए? जी बिल्कुल बिल्कुल, ये अगरचे देखें बहुत रिकवरी जो है रेट मैं नहीं कहूँगा, अगरचे अभी इसमें काफ़ी कुछ डिज़ायरेबल है, मगर ये है कि आप समझ लें कि हमारा कोई जो मंथली है वो रिकवरी रेट जो है तकरीबन वो कोई 15 से 25% जो है उसके दरमियान वेरिएट करता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के अंदर। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जैसे साउथ में हर महीने के अंदर जो है सर हमारी टीम के लोग जिनको उनकी चीज़ें वापस नहीं मिली, मेरा ख्याल है कि वो उस परसेंटेज में फिर नहीं आएंगे, बिकॉज अ लॉट ऑफ द पीपल कुछ तो डेफिनेटली रिपोर्ट भी फिर नहीं करते बिकॉज ऑब्वियसली सारी प्रॉब्लम्स जिनको हमने पॉइंट आउट की है, और कुछ को यकीन होता है कि नहीं मिलेगा बिकॉज ऑनेस्टली एटलीस्ट मैंने नहीं सुना कि किसी ने रिपोर्ट किया हो। खैर ये कोई चीज हमारा जाती मसला तो नहीं है ना, हमारी हम तो कलेक्टिव एक बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली पूरे तमाम शहरियों के बिहाफ पे बात कर रहे हैं।
जी मैं एग्री करता हूं कि ऐसे नेगेटिव चीज़ें भी हैं, मगर उसके अलावा सक्सेस स्टोरीज और पॉजिटिव ऐसी न्यूज़ भी हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर की जा रही हैं। तो मैं समझता हूं कि जहां पर हम पॉइंट आउट करते हैं और जहां पर पब्लिक एंग्स्ट भी होती है, आउटक्राई भी होती है, मगर उसके साथ साथ जो अच्छा काम किया जा रहा है, जो पॉजिटिव न्यूज़ है, उसको भी मैं समझता हूं कि प्रोपोगेट करने की और लोगों को बताने की जरूरत है। अगर छीनने की तादाद ज्यादा है ना, तो अगर आप रिकवरी की भी तादाद करेंगे तो वो भी होने हम उसको भी दिखाएंगे। Anything that makes news, हम तो इधर बात करते हैं, जब काम नहीं हो रहा होता कोई तो फिर हम इनवाइट करते हैं। Okay, that's all the time we have. पता है क्या, ये बड़ा थैंक यू असद साहब। Thank you so हम ये much. चाहते हैं कि हम अच्छी बातें करें, अच्छी कारकर्दगी किसी की हो। लिटरली हम 2 को 4 बना के भी कभी कभी किसी की हौसला अफजाई के लिए पेश करते हैं, बट यू नो डू समथिंग। नहीं, हम जब फ्रंट लाइनर्स और खास तौर पे जो इनकी सैक्रिफाइसेस होती हैं पुलिस उसको मद्देनजर रखते हुए हम इतना उसके बारे में बात करते हैं और ऑब्वियसली सराहते हैं। सो हम बिल्कुल पॉइंट आउट करते हैं जो बातें पॉइंट आउट करनी होती हैं, लेकिन जब काम ना हो रहा हो या उस तरह ना हो रहा हो, जिस तरह ये डकैतियां वगैरह देयर ऑन द राइज, हमने देखा है, अब तो कत्ल भी बीच में हो रहे हैं, तो फिर हम ऑब्वियसली और अभी तो पता, और यहाँ पे ये डिस्कशन करने का मकसद ये था कि जाहिर है अभी a lot of days are left, बाकी दिन पड़े हैं और ये वो क्रूशल टाइम होता है जब बहुत स्ट्रीट क्राइम बढ़ जाता है, तो होपफुली समथिंग वुड बी डन।